हेलो जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और सही तरीक़े से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधुओं, मेरे शेरनियों, हो जाइए तैयार। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, आप लोग के समक्ष मैं फिर उपस्थित हूँ और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 1 है, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है, जिसमें एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो भी है, जो PYQ क्वेश्चन है, हम जो अभी ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमम हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से 2 3 4 गो हम पूछ देगा एकदम, मुझे वादा है, हमारा ये वादा है। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को ज़्यादा नहीं एग्ज़ाम पे फोकस करते। ठीक है, देखिए यहाँ से जो मैं अब ऑब्जेक्टिव कम से कम 20 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अभी कम से कम आपको यहाँ से एग्ज़ाम में कम से कम 5 गो सही देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 गो नहीं तो 4 गो, बट 4 गो पक्के मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लास को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी बोर्ड एग्जाम 2026 में मेरे भाई बहनों देने वाले हैं, शेरनियों, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए क्या बताने जा रहा है, एग्जाम गेस क्वेश्चन, जो कि भौतिकी का है, फिजिक्स का है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या बोले हैं, पर पहला नंबर क्या पूछ रहा है, प्रकाश क्या पूछ रहा है कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश एक रूप क्या है, तो प्रकाश क्या है बताइए। ए नंबर क्या है, शक्ति का, कार्य का, ऊर्जा का, बल का। देखिए प्रकाश एक रूप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जानते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट भेजिएगा। ठीक है, तो शक्ति का होगा या बल का या ऊर्जा का या क्या चीज़ का, तो ऊर्जा का हो जाएगा। तो प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या पूछा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। देखिए 2025 में दूसरा सीटिंग में पूछा गया है, कौन सा, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज होता है। जब भी सूर्य से प्रकाश पुंज आने वाला होता है तो क्या होता है, समांतर पुंज होता है या अभिसारी पुंज होता है या अपसरित पुंज होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता होंगे कि कोई भी सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज समांतर होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो इसको बोलेंगे समांतर, बोल देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, 3 नंबर, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए 2017 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित है। तो क्या अपतन कोण बराबर विचलन कोण, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या सभी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए नंबर क्या बोल रहा है, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, बी नंबर बोल रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सी नंबर सभी, डी नंबर कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो चलिए यहाँ पे सही मौका और सही समय पर आ गया है, आप लोग सही से देख लीजिए कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए इसको अच्छा से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम फंसा देता है देकर। देखिए आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ये दिया रहेगा कि प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, नहीं तो ये भी गलती रहेगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आगे देखिए, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, एंगल I से, और प्रवर्तन को R से, एंगल R से सूचित करते हैं। एंगल I बराबर एंगल R होता है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्या क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए ये 2025 में फर्स्ट सीटिंग में, 2017 में सेकेंड सीटिंग में, 2020 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। देखिए मुझे उम्मीद है कि ये 2026 में पक्का ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसा करती है, तो देखिए सीधी रेखा में या तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, प्रकाश की किरणें क्या चीज, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसा रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। ठीक है, आगे देखिए, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज होता है। देखिए 2025 के एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में ये पूछा गया है। ठीक है, 2025 के सेकेंड सीटिंग में ये पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूछ सकता है या ना भी पूछ सकता है। PYQ क्वेश्चन है, जो भी देखिए कोई भी बच्चा टॉपर बनता है या कुछ भी ऐसा बनता है तो PYQ जरूर लगाता है, जिससे उसे अनुभव हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तेल लगा कागज होता है। जब भी तेल लगा हुआ कागज क्या कहलाएगा, देखिए ए नंबर अपारदर्शक, बी नंबर पारभासी, सी नंबर पारदर्शक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, तेल लगा कागज क्या होता है, तो पारभासी होता है। क्या होता है, पारभासी होता है। तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी होता है। उसको वहाँ पे रोक दो।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 नंबर में क्या है, किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है, बताइए। देखिए 2023 में सेकेंड सिटिंग में ये पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम ने पूछा है 2023 में, ठीक है। क्या पूछा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए ए में क्या है, -1 है, बी नंबर में क्या है, +1 है, और सी नंबर में 0 है, डी नंबर में कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, तो इस सवाल को क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इसमें धनात्मक 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर क्या पूछ रहा है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। मतलब देखिए एक प्रकाश है, मतलब प्रकाश मतलब लाइट है, जब हम गेंद को रखेंगे, देखिए इसमें से क्या निकल रहा है, लाइट। जब लाइट के सामने हम कोई गेंद रखेंगे, मतलब गेंद, तो उसकी छाया कैसे बनेगी, छाया कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब, इसका इमेज कैसा बनेगा, तो गोलाकार बनेगा। देखिए क्या पूछ रहा है, त्रिभुजाकार बनेगा या वृत्ताकार या ठोस गोला या चौपाई। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वृत्ताकार बनेगा, मतलब वृत्ताकार बनेगा, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्या पूछ रहा है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के माध्यम 3 प्रकार के होता है। देखिए एक निर्वात में होता है, एक पानी में होता है, एक कांच में होता है। जो कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात का ही दूसरा नाम क्या है, हवा नाम है, हवा है, क्या है, हवा, इसी को दूसरा नाम हवा है। तो देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो किस में, निर्वात में होती है। आप पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, इससे भी ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल की मान क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 में, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण में बताइए कैसा इमेज बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण में निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। तो देखिए इसमें कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण में कैसा बनता है बता सकते हैं। तो अवतल दर्पण में हमेशा निगेटिव बनता है, क्या बनता है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में क्या बनता है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक बनता है, ठीक है। तो देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो देखिए जब भी फोकस दूरी दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या पूछेगा, तो उसका क्या हो जाता है, दुगना हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही टाइम बचाने के लिए होगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसको दुगना हो जाएगा, और वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और फोकस दूरी पूछे तो उसका क्या हो जाता है, आधी हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर में क्या है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए आप अभी बताए हैं, अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक बनता है। तो ये तो है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। देखिए अवतल लेंस ऐसा एक प्रतिबिंब होता है जो कि छोटा और सीधा और आभासी और इनमें से सभी, मतलब इसमें तीनों बनाता है, छोटा, सीधा, आभासी सब बनाता है। इसमें डी क्या हो जाएगा, डी। तो वीडियो को रोक दो। 11वां नंबर में दाढ़ी बनाने के में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए 2015, 2016, 2017, 2024 में ये 1, 2, 3, 4 मतलब बोर्ड एग्जाम ने इस क्वेश्चन को 4 बार रिपीटेशन किया है, मतलब 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है। दर्पण मतलब किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए अब ए नंबर में क्या है, अवतल, बी नंबर में उत्तल दर्पण, सी नंबर में समतल दर्पण, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं थे। देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्या चीज़ का, अवतल दर्पण का, ठीक है, याद रखिएगा क्या चीज़, अवतल दर्पण। अगला देखिए 12वां नंबर में क्या है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच के लिए डॉक्टर का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, देखिए लेंस का, मतलब कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए 2018 में, 2024 में बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीटेशन किया था, ठीक है, मतलब पूछा गया है। क्या पूछा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए नंबर में उत्तल दर्पण, बी नंबर में अवतल दर्पण, सी नंबर में समतल दर्पण, इनमें से सभी। देखिए रोगियों के नाक कान, रोगी के नाक कान मतलब नाक कान जो भी हो हमारा शरीर में, जो भी ऐसा बॉडी में कोई भी ऐसा चीज़ डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है, तो हमेशा कौन सा
अवतल दर्पण बनेगा। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। याद रखिएगा क्या? अवतल दर्पण। आगे देखिए 13 नंबर क्या पूछ रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2025 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है और 2022 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। देखिए ए नंबर धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर शून्य, डी नंबर सभी। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तल का पूछा जाता है तो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है। अवतल निगेटिव और उत्तल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल द्वारा कौन सा? ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए एफ नंबर 14 नंबर, एफ बराबर आर बटा 2, फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, मतलब एफ बराबर आर बटा 2 इसको बोल सकते हैं। एफ बराबर आर बटा 2 सत्य है। देखिए 2021 में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है, ठीक है। सेकेंड सीटिंग में एफ बराबर आर बटा 2 सत्य है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में या ए और बी दोनों में, या डी नंबर पूछ रहा है समतल दर्पण में। तो देखिए एफ बराबर आर बटा 2 सत्य है इनमें सभी के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए भी, ठीक है। सभी के लिए ना, ए और बी दोनों के लिए, ठीक है। अगला 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए ए नंबर क्या बोला गया है, उल्टा, बी नंबर सीधा, सी नंबर समतल और डी नंबर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होती है। क्या होती है? उल्टा होता है। वीडियो रोक देना। क्या होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की हमेशा उल्टा होता है।